बैकपैक पीठ पे है एंड दिमाग में एक सपना, चीप लाइफस्टाइल, इजी जॉब एंड बीच के साइड एक लैपटॉप। पर 1 महीने बाद रियलिटी कुछ और ही होती है। जॉब नहीं मिलती एंड जो ऑफर मिलता है वो इलीगल निकलता है और एक दिन पुलिस आपके पीछे आ जाती है, फाइन, स्ट्रेस एंड इंडिया वापस। एंड जो सपना था एकदम खत्म। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये रियल कहानी है काफी सारे इंडियंस की जो थाईलैंड आते हैं काम ढूंढने बिना रियलिटी समझे। और आज मैं आपको वही असली पिक्चर दिखाने वाला हूँ, वीजा के पिटफॉल, जॉब मार्केट के सच और वो स्मार्ट तरीके जिससे आप थाईलैंड का ड्रीम रिस्पॉन्सिबली एंड लीगली जी सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पार्ट 1, अनमास्किंग द ड्रीम। सबसे पहले बात करते हैं उस डिजिटल नोमैड ड्रीम। हमें लगता है थाईलैंड मतलब बीचेस, चीप फूड एंड लैपटॉप लाइफ। उसमें गलती आपकी नहीं है क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे वही दिखाया जाता है, लेकिन असल में थाईलैंड का जॉब मार्केट फॉरेनर्स के लिए स्ट्रिक्ट है। रोज मुझे इंडियन भाइयों के मैसेजेस आते हैं, भाई टीचिंग जॉब इजिली मिल जाएगी क्या, टूरिज्म में काम करने का चांस है। रियलिटी ये है कि थाईलैंड की लॉज एंड मार्केट सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स को ही अलाउ करती है और अगर आपने गलत रास्ते चूज किए तो प्रॉब्लम सिर्फ फाइनेंशियली नहीं लीगल भी हो जाती है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, लीगल माइनफील्ड, जो कि है वीजा एंड वर्क परमिट। सबसे बड़ा मिथ ये है हमारे इंडियंस में कि टूरिस्ट वीजे पे हम काम कर लेंगे, बट भाई लोग मेरा स्ट्रेट आंसर ये है कि ये सब इलीगल है। अगर आपको थाईलैंड में लीगली काम करना है तो आपको नॉन इमिग्रेंट बी वीजा चाहिए और साथ में एक वर्क परमिट। और अगर आपने वर्क परमिट के बगैर जॉब स्टार्ट करी तो सोचो आप क्लास में पढ़ा रहे हो और पुलिस अंदर आई और 5 मिनट में सब खत्म। फाइन लगता है, कभी कभी जेल भी होती है एंड सबसे बुरा डिपोर्टेशन, मतलब सीधा कि नेक्स्ट टाइम आपको थाईलैंड का वीजा नहीं मिलेगा। बात करते हैं पार्ट 3, रियलिटी चेक। अब सवाल ये है कि इंडियंस के लिए कौन से जॉब्स पॉसिबल है। सच ये है कि थाईलैंड अपने लोकल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो जॉब्स थाई लोग इजीली कर सकते हैं जैसे रिटेल, सेल्स एंड रेस्टोरेंट्स, वो फॉरेनर्स के लिए लिमिटेड है। अगर आप बात करो कि डिमांड किस चीज की, नंबर 1 पे आता है IT, नंबर 2 पे आता है इंजीनियरिंग, नंबर 3 पे आता है सीनियर कॉर्पोरेट रोल्स। लेकिन बता देता हूँ कि कंपटीशन यहाँ पर भी हाई है। हाँ, इंग्लिश टीचिंग भी एक ऑप्शन है, बट उसके लिए आपको प्रॉपर डिग्री, TEFL सर्टिफिकेशन एंड एक प्रॉपर एक्सेंट चाहिए। एंड अगर थोड़ी आपको थाई आती है तो आपको फायदा ही फायदा। इंडियन पासपोर्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे कोई भी जॉब इजीली नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, नेविगेशन द जॉब हंट। अगर आपको सीरियसली जॉब ढूंढनी है तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स पे प्रॉपर बिलीव ना करो क्योंकि वहां पे 90% जॉब फेक है। इंस्टेड आप यूज करिए प्रॉपर एंड प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि जॉब्स DB, लिंक्डइन एंड ग्लासडोर। साथ ही साथ आप नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करिए एंड इंडियन एक्सपैट कम्युनिटीज जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज है। सैलरी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आप अपनी क्लियर कर लो। एक टीचर को मिलती है सैलरी 25 से 45 हज़ार बाट के करीब, यानी कि 70,000 INR से लेके 1 लाख INR तक। लेकिन बैंकॉक में आपका जो मंथली खर्चा होगा वो होगा 20 से 30 हज़ार बाट तक, वो ऊपर भी जा सकता है। मतलब क्लियर है, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होगा। IT जॉब्स एंड कॉर्पोरेट जॉब्स वो 50,000 से 150,000 बाट तक जा सकते हैं, बट उसमें आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत हैवी है। अब बात करते हैं पार्ट 5। अब एक और ऑप्शन है, अगर आपको थाईलैंड पसंद है लेकिन जॉब्स आपको टफ लगती है तो अल्टरनेटिव देख सकते हैं। एजुकेशन वीजा, थाई लैंग्वेज या फिर प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको एक लिमिटेड टाइम तक स्टे मिल जाता है, बट उस पर आप जॉब नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस वीजा, अगर आपके पास पैसा है तो। एंड सबसे पॉपुलर, रिमोट वर्क, यानी कि अगर आपके पास जॉब है इंडिया में या फिर आपका खुद का बिजनेस है या फिर आपका खुद का बिजनेस किसी और कंट्री में है तो आप यहाँ पे लीगली रह सकते हैं एक लिमिटेड टाइम तक, एंड वो भी बिना किसी स्ट्रेस के आप थाईलैंड की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ थाईलैंड एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। फॉरेन कंट्रीज में जॉब के मामले में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपके पास स्किल्स, प्लानिंग एंड पेशेंस, ये 3 चीजें हैं तो आपके चांसेस हैं। लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के आगे बढ़ते हो तो आपको एक तो डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है और दूसरा आपको लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है। देखिए, सपना देखने में कोई गलत बात नहीं, लेकिन उस सपने की रियलिटी समझ के चलना बहुत जरूरी है। अब डिसीजन आपका है कि सिर्फ सपना देखना है या उसके लिए स्मार्ट प्लानिंग करके चलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए हमारी वीडियो पे। सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसी और काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने बना रखी हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।